बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ी सी तबीयत मेरी अचानक से ख़राब हो चुकी थी और यहाँ पे मैं आई थी दवाई लेने के लिए। दवाई ले यहाँ अभी मैं क्लिनिक में बैठी हुई थी। नंबर बिल्कुल भी नहीं आया था अभी। तो जैसे ही नंबर आया तो मैंने दवाई ली और इंजेक्शन लगवा के डायरेक्ट घर भी चली गई थी। हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, खाने की, ना पीने की, ना पानी अंदर गले के अंदर जा रहा था, बिल्कुल गला बंद हो चुका था। और जाते ही मैंने फिर हस्बैंड ने मेरे चाय बना के दी मुझे। मुश्किल से, बहुत मुश्किल से चाय का कप, आधा कप पिया मैंने। उसके बाद मेडिसिन खा के मैं सो गई थी। फिर उसके बाद सुबह उठी हूँ मैं। सुबह भी बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था और हस्बैंड ने कहा आप सो जाओ, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। कुछ भी खाया पिया नहीं, नाश्ता भी नहीं किया, ऐसे चले गए थे। फिर मैं देर से उठी थी और हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग का इतना हो रहा है ना। और मुझे तो बिल्कुल पंखे की ज़रूरत भी नहीं थी कि लाइट है या नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि बुखार मेरा 102 तक पहुँच गया था। 102 बुखार हो गया था मुझे। तो अचानक से हुआ है, कुछ पता नहीं चला कैसे हुआ, एकदम से ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और मुझे ज़्यादा ये होता है कि मैं बीमार पड़ गई तो मेरी अनाबिया को कौन संभालेगा। अनाबिया फिर मेरे किसी के पास नहीं टिकती हैं, अपने बाबा के पास भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली अपने लिए एक कप चाय बनाई और जो बिस्किट मैंने रात को लेकर आई थी अपने लिए वो भी नहीं खाया। और पानी भी मैंने चेंज कर लिया। मैंने कहा शायद पानी की वजह से कुछ मसले मसाइल हो गए होंगे, लेकिन नहीं। और अनाबिया अभी तक सो रहे हैं और यहाँ पे 11 बज रहे थे। 11 बजे मैं उठी थी, आज देर से उठी थी, उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तबीयत बिल्कुल नाजुक सी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने बस मुश्किल से एक दो बिस्किट खाए मैंने। और मेडिसिन ना खानी होती तो बिल्कुल भी ना खाती है, लेकिन कुछ खाए बगैर मेडिसिन भी काम नहीं करती है। तो आपसे मैंने एक बात करनी थी, वो मैंने 2 दिन पहले ही करनी थी लेकिन मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि कामों में मैं मसरूफ़ थी। वो अभी तक व्लॉग पड़ा हुआ है। व्लॉग मैंने अभी एडिट नहीं किया कि बिल्कुल भी। एक जैसे ही मैंने वो व्लॉग बनाया था तो मैं बीमार पड़ गई थी। तो बस यहाँ पे फाइनली मैंने चाय और नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने मेडिसिन खा ली थी। फिर उसके बाद हिम्मत करके, थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैंने हस्बैंड साहब के कपड़े प्रेस किए क्योंकि मुझे जाना था आज। मेरी बड़ी सिस्टर 2 दिन पहले आई थी। उन्होंने मुझे एक अच्छी गुड न्यूज़ दी क्योंकि वो जा रही हैं, उम्रे पे जा रही हैं। वो मुझे कहने आई थी कि घर में बच्चे अकेले होंगे, तुम वहाँ पे आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही मैं बीमार पड़ गई थी। फिर उसके बाद मैंने दवाई ली। मैंने कहा जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ मैं नहीं आ सकती हूँ बाजी। तो मैंने कहा बाजी आप चली जाओ, मैं आ जाऊँगी। यहाँ पे मेरी पूरी फुल तैयारी थी, फुल तैयारी कर ली थी मैंने। सामान वगैरह पैक कर लिया था और रवाना हो गई थी। यहाँ पे मैं जा रही थी, रास्ते में थी मैं। और बड़ी बहन का बेटा मुझे लेने आया था, मेरा भांजा लेने आया था मुझे। तो एक अचानक से कुछ ना कुछ एकदम से ही प्लानिंग हुई, एकदम से ही मेरा यहाँ पे आना हुआ। और तबीयत अभी भी मेरी ख़राब है और रक्शे में इतने झटके लग रहे थे, इतने झटके लग रहे थे। अनाबिया भी बिल्कुल सहम के बैठी हुई थी कि ना मैं गिर जाऊंगी। अनाबिया सामान भी मेरा ऐसे मैंने पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैंने सामान पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ से मैंने अनाबिया को पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैं फाइनल पहुँच गई थी। और यहाँ पे मेरी बड़ी बहन की जो बेटी है ये खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। मुझे कही थी आप रहने दो, मैं बना लूँगी, क्योंकि अनाबिया मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। अनाबिया की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत की बिगड़ गई थी, अभी भी ठीक नहीं है। तो फाइनली हाँ, बस यहाँ पे सिस्टर के घर में आ गई थी और सिस्टर मेरी चली गई थी, रात को ही चली गई थी। तो सुबह पहुँच गई थी, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैर से पहुँच गई थी। उम्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उम्रा भी कर लिया है। अब कब तक आते हैं देखते हैं। जब तक वो नहीं आती मैं यहीं पे रहूँगी, अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे रहूँगी। तो यहाँ पे फाइनली मेरी जो भांजी हैं वो खाना बना रही थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो ठीक है आप बनाओ, मैं शूट करती हूँ आपको। तो ना फिर मैंने नमाज़ पढ़ने लग गई थी। फिर इसने खुद शूट किया, खुद ब्लॉग बनाया और ख़ुद ही खाना अकेले बनाया। तो मैं अपनी नमाज़ पढ़ रही थी तो मुझे इसने कहा आप पढ़ लो, मैं खुद कर लूँगी।
तो ये सब कुछ खुद कर रही थी। सिंपल सी इसने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और बहुत मज़े की बनी थी। और पहले भिंडी इसने फ्राई करके निकाल ली थी। उसके बाद फिर प्याज इसने फ्राई किए। उसके बाद इसने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट इसके अंदर डाला था। इसके अच्छे से इसने भुनाए। भुनने के बाद इसने फिर तमाम जो मसाले होते हैं जो घर में जो अमूमन जो रोज़मर्रा के मसाले होते हैं, लाल मिर्चें होती हैं, कुटा हुआ धनिया होता है, ज़ीरा होता है, नमक, हल्दी, ये चीज़ें इसने इसमें ऐड की थी और बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे उसके बाद इसने ये सारे मसाले डाल के उसके बाद इसने टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद इसने बग़ैर पानी डाले इसी में ही इसको भुनाई की थी इसकी अच्छे से। और मुझसे अभी भी बात नहीं की जा रही है। गला अभी भी मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी। अभी भी मेरी मेडिसिन चल रही हैं। तो बस यहाँ पे फाइनली इसने मसाला वगैरह भून लिया था। जो फ्राई किए हुए भिंडियाँ थी वो इसने फिर इसमें ऐड कर दी थी। तो इसने खाना बना लिया था। साथ में फिर मैंने रोटियां बना ली थी। तो और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने बच्चों को खाना देने के बाद मैंने भी रोटी के ऊपर ही इस तरह से डाल के खाना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह से। तो यहाँ तक का था मेरा छोटा सा व्लॉग। मेरी आवाज़ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। तो यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।